जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या हमारी पूजा बंधन में है? क्या देवता तक हमारी पूजा नहीं पहुंच रही है? हम पूजा तो कर रहे हैं, क्या हमारी पूजा से हमें कोई लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है? हमारी पूजा बंद है या हमारी पूजा बंधन में है, या किसी तंत्र के तहत या किसी विद्या के तहत हमारी पूजा को बांध तो नहीं गया है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल ये पता लग जाएगी कि अगर आपकी पूजा बंधन में है तो आपको कैसे लक्षण प्राप्त होंगे और पूजा बंधन में क्यों आती है, किस तरीके से आती है, मैं आपको समझाता हूँ, सारी डिटेल से समझाऊंगा। देखिए क्या होता है कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, नित्य करते हैं, रोज करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, ऐसा होता है कि कई बार हम पूजा तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारी पूजा का हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होता है, हमें वो फीडबैक नहीं प्राप्त हो रहा होता है जो होना चाहिए। मान लीजिए आपने 41 दिन सुंदरकांड का पाठ किया या कोई भी पूजा करी या कोई भी आप संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो, तो उस पूजा का हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा? हम करते तो हैं, अब कोई बात रहेगी श्रद्धा और भावना की, लेकिन हम ये भी पूरा लगा रहे हैं, हम अपने इष्ट पर विश्वास भी पूरा कर रहे हैं, चाहे पूजा लग रही है या नहीं लग रही फिर भी इष्ट से विश्वास नहीं जा रहा, तो कहाँ कमी रह गई? कमी दरअसल ऐसा होता है, कई बार किसी गंदी विद्या के तहत आपकी पूजा का बंधन किया गया होता है। अब पूजा को कैसे बांध सकते हैं, मन में क्वेश्चन उत्पन्न होगा। कई चतुर आदमी ऐसे होते हैं कि भाई पूजा तो बंद ही नहीं सकती है। देखिए, तंत्र मंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, ये विद्याओं के नाम वैसे नहीं है, ये सच्चाई है। जब ये विद्याएं हैं तो सारे कार्यक्रम जो है होते हैं इस संसार के अंदर, समझ गए? तो कुछ गंदे तरीकों से कार्य किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो अपने देवता की, घर के अंदर आप रोज पूजा करने बैठ गए हो, किसी के साथ आपका विवाद चल रहा था, उस विवाद के चलते हुए आपके नजदीक वाले व्यक्ति ने ही आपके ऊपर जो है कुछ ऐसी क्रियाएं छोड़ दी गई जिस क्रिया के बाद आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, कभी सोच भी नहीं पाओगे कि हमारे घर के अंदर इस प्रकार की चीजें हमारे घर के बाहर खड़ी हैं। या दुकान में व्यापार नहीं चलता, पूजा कर रहे हैं फिर भी दुकान पर व्यापार नहीं चल रहा है, फिर भी काम धंधा बंद है। तो इसके पीछे किन चीजों का हाथ होता है, सारी डिटेल से समझना इस बात को। एक मलिन शक्ति, मान लीजिए आपके घर के बाहर अगर मल मूत्रों से सनी हुई चीज खड़ा दी जाए तो क्या आप घर में प्रवेश करोगे? क्या आपके घर के बाहर अगर गंदगी डाल दी जाए, लैट्रिन पेशाब डाल दिया जाए, क्या आप घर में प्रवेश करोगे? नहीं करोगे। इसी प्रकार से आप देवता का आह्वान करते हो, देवता का आह्वान करते हो अपने घर के अंदर, आप उन्हें भोग देते हो, तो आपकी भोग को वो मलिन तत्व जो आपके घर में छोड़ा गया है किसी तंत्र के तहत, किसी क्रिया के तहत, तो वो आपकी पूजा का भक्षण कर देता है, पूजा को खराब कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि वो गंदगी से सनी हुई चीज होती है। गंदगी से सनी हुई चीज आपके घर के मुख्य द्वार पर छोड़ी जाती है, आपके घर के ऊपर छोड़ी जाती है, व्यक्तिगत विशेष के ऊपर छोड़ी जाती है। जब उस दौरान क्या होता है कि जैसे भी पूजा प्रारंभ करते हो, आप भोग करते हो, तो देवता को भोग नहीं लगता, वो खुद भोग को ग्रहण कर लेते हैं, वो खुद भोग को ग्रहण कर लेते हैं। तो उसके कारण आपके देवता तक वो चीज पहुंचती नहीं, आपके पितरों तक भी वो चीज पहुंचती नहीं है। तो ये इस प्रकार की चीजें क्या होती हैं कि आपके देवता को फिर आपकी ऊपर जो है दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन सब आप गेट तो खड़का रहे हो। ऐसे समय में किस देवता की पूजा करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देवता की पूजा जो है ये मलिन तत्व जो है रोक नहीं सकते हैं। अब आपको यह बात समझ में नहीं आई, अब आपको अगर समझ में नहीं आई तो शुरू से रिपीट करके दोबारा समझना कि जब कोई गंदी शक्ति हमारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होती है तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होने देती है वो। अब पितरों का समय आ गया, मान लीजिए पितृ मेला आ गया, या पितरों की अमावस्या आ गई है। अब आप पितरों की अमावस्या के लिए पितरों के लिए कार्यक्रम करोगे, घर में कार्यक्रम करना स्टार्ट करोगे, तो पितरों को जैसे ही तुम देने का स्टार्ट कुछ भी करोगे तो पितरों को वो चीज लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारे खुद के कारण भी वो पितरों को नहीं लगती। हम जगह जगह जो चौकियों पर भटकते हैं, जो मान लीजिए किसी मुस्लिम चौकी पर चले गए या किसी ऐसी चौकियों पर चले गए, तो वो उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके पितरों पुत्रों से, उन्हें कोई आपके घर के देवता से कोई मतलब नहीं है। आपके पितृ बेशक कुछ समय तक मलिनता में है, लेकिन उनको तो ये देखते हैं कि आपको आराम होना चाहिए, वो तुरंत उनको बांध कर छोड़ देंगे। अब आप ये सोच के देखिए कि आपने तो अपने पितर को पहले ही बंधन करवा रखा है जगह जगह जाकर, तो इससे क्या है आपके पितरों तक जो भी कार्रवाई करते हो तो वो बंधन पड़ गया, जो तो पितरों तक कुछ चीजें पहुंचती नहीं। और कुछ बंधन ये भी होता है कि जब हम पितरों को देने का समय होता है तो ये पितरों को, जब आप किसी चौकी पे जाते हो, मार खाने का समय होता है या कुछ आगे, तब तो ये पितरों को उड़ा देते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। और जब उसके बाद पितरों को पीछे कर देते हैं और जब खाने का समय आ जाए तो खुद आकर खुद इसका भक्षण कर लेते हैं। सुनने में बातें बड़ी अजीब लगती हैं, अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से नहीं गुजरा है या जिसके साथ ये समस्या अभी तक नहीं हुई है तो उसको तो बड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन जिनके साथ हो रही है
जिनके साथ हो रही है वो इस बात को बड़े गहराईता से समझेंगे कि ये वाकई में हो तो हमारे साथ ही रहा है। हम इतने समय से परेशान हैं, और इतने समय से परेशान है तो दिक्कत समस्या हमारे साथ यही बनी हुई है। अब क्या करते हैं, आप रोज पूजा करते हो, नित्य पूजा कर रहे हो, सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आपके घर के अंदर जो है वातावरण ऐसा हो गया है जो देवता तक पूजा जो है जाती नहीं है। आप किसको कहते हैं, पूजा का बंधन। आपको क्योंकि ये टारगेट पे चीज भेजी हुई है, एक तो ये पूजा ना कर पाए, अपने देवता का आह्वान ना कर पाए, अपने पितरों को कुछ जो है कुछ भी खिला ना पाए, जिसके कारण अब इसके लक्षण मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर पूजा जो बंधन में है तो कैसे जान सकते हो। अब आपको कैसे जानना है, सबसे पहली बात, आप पूजा अधिक कर रहे हो, फल उसका नहीं मिल रहा है। पूजा अधिक कर रहे हो, फल उसका नहीं मिल रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है, तो पूजा को बंधन में किया गया है। अगर किसी के दौरान आपको ऐसा लगता है कि घर में नकारात्मकता भी बहुत बढ़ी हुई है, मलिन शक्ति भी आपके शरीर में, पूजा के दौरान गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पूजा के समय गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, गंदी गंदी बातों के ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं, तो कोई ना कोई जो है किसी ना किसी तरीके से आपकी पूजा को बंधन में डाल दिया गया है। अब उस दौरान क्या होता है कि आप सोचते हो ये विचार तो पता नहीं क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, गंदे सेक्सुअल विचार आ जाते हैं, गंदे विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, पूजा के दौरान ही क्यों हो रहे हैं, ताकि आप पूजा करो ही ना। फिर अधिक से ज्यादा आपका जो मन है गंदी चीजों में ज्यादा लगा रहता है, जैसे कि मांस, मदिरा और इन चीज़ों का खाने के लिए आपका मन रहता है, व्याकुल रहते हो आप। उस दौरान जो है आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो एक सेक्सुअल भी ज़्यादा आप हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये आपका ध्यान जो है भटका दिया गया है ताकि आप कोई भी घर में मंगल कार्य कर ही ना पाओ। अब अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मंगल कार्य कर भी लेता है, क्योंकि जिसके घर में नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी किसी के शरीर को पकड़ती होगी। ऐसे ही बात नहीं है कि सारी नकारात्मकता ही नकारात्मकता आपके घर में बढ़ गई है, तो ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके ऊपर देव पितर की कृपा होती है या कुल की श्रेष्ठ कृपा भी किसी व्यक्ति पर होती है। अब वो आपको मार्गदर्शन करता है, घर में मंगल पाठ करवा लीजिए। घर में जैसे ही मंगल पाठ या मंगल कार्य घर में शुरू होने वाला होता है तो आपका ध्यान भटक जाता है। आप कहते हो कि यार ये चीज में मैं इन ढोकासों में नहीं पड़ता हूं, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूं। देखिए, माने का तो वही, अगर आज की रात्रि आपके घर में सांप घुस जाए आपके जिस कमरे में आप सोते हो, क्या उस घर में आप सो पाओगे? नहीं सो पाओगे ना। तो जो आपके घर में इतने समय से ये नकारात्मकता घूम रही है, इतने समय से ये नकारात्मकता रह रही है, फिर भी आप अपने घर में कैसे रह रहे हो? तो जो पूजा के समय इस प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं या इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, और या आपको तो इसके समस्त आपको समरीकरण आपके सामने आ गया है कि आपकी पूजा जो है बंधनग्रस्त है। और ये होता है, इसमें ये नहीं है कि नहीं होता है। देवता की जगह प्रेत भी आकर स्थान ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए आपने मूर्ति रख रखी है, उस जगह पर प्रेत भी आ जाता है। तो ये कैसे होता है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर चाहिए तो मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगा कि क्या देवता के स्थान पर प्रेत भी आकर बैठ जाता है। इस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप ये जरूर लिखना कि हाँ गुरुजी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, तो मैं जरूर इस ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।